हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल आरवीएस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में, जो कि आप पहले से देख के आ चुके हैं। थंबनेल पर ही आपने देख लिया है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं, फिर भी लिखना तो हमारा फर्ज है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एजुकेशनल आरवीएस, समझ के पढ़ने का। फोर्स, ठीक है। वेन एक्सटर्नल फोर्स इज 0 और जाकर के फोड़ दिया गया था अमेरिका की सरकार के द्वारा जापान पर फोड़ा था, है ना। हिरोशिमा नागासाकी बर्बाद कर दिया था। और एक एंगल है जो कि हमारा 45 डिग्री। फाइंड करना है आर। प्रोजेक्टाइल मोशन जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें सब पता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी मोमेंटम, ठीक है। कौन सा लॉ है? कंजर्वेशन होगा किसका? मोमेंटम का। कहने का मतलब ये है। वीडियो नंबर है #3 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, ठीक है। तीसरा वीडियो है ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल का। इससे पहले के 2 वीडियोस आ चुके हैं जिनमें हमने बात करी थी सेंटर ऑफ मास के पोजीशन की, सेंटर ऑफ मास के मोशन। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो ऊपर जाकर के टाइप कर लो। इसके ऊपर आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, वीडियो के ऊपर कुछ भी नहीं मिलेगा। वीडियो से नीचे निकलो, ऊपर टाइप करो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय एजुकेशनल आरवीएस, या फिर टाइप कर लो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बाय एजुकेशनल आरवीएस। दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो चलिए चालू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यार सबसे पहले हमें समझना है कि कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो तो प्लीज भाई माफ कर देना। बैकग्राउंड नॉइज से हमें कुछ करना पड़ेगा। मेरे को पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दूं, मैंने ये सोच रखा है। बहुत सारे लोग करते हैं ऐसा, क्या उससे कुछ फायदा होता है? बैकग्राउंड नॉइज कम होती है? अगर होती होगी तो हम भी करेंगे, कोशिश करेंगे। हो सकता है कि शायद इसी वीडियो में मैं उस म्यूजिक को लगा दूं, ठीक है। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, हिंदी में बचाना, बचाव करना, ठीक है। मतलब क्या? मोमेंटम को बचाना। मोमेंटम कब बचेगा ये भी बात। अच्छा, ये जो हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसे आप में से कुछ लोग समझते हैं कि भाई बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में करा के छोड़ देंगे। नहीं, ये हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस हम इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात ही नहीं करते, बल्कि एक और बहुत बड़े टॉपिक की बात करते हैं, जो है बॉम्ब एक्सप्लोजन। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ेंगे, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी वाले न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ेंगे। यहाँ के कंजर्वेशन का मतलब बचाना, मोमेंटम को बचाया जा रहा है। आपको इसके मीनिंग से ये तो समझ में आया। तो अभी हम बात करते हैं कि लॉ क्या है। लॉ को देखो, मतलब कि लॉ का डेफिनेशन क्या है। तो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ एक थ्योरी, तो आप उस थ्योरी को पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए। क्या है लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when force कौन सा भाई? ये याद रखना हमेशा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। when एक्सटर्नल फोर्स इज 0, या फिर इसे हम लिखते हैं नेग्लिजिबल, ठीक है। when एक्सटर्नल फोर्स इज 0, जब एक्सटर्नल फोर्स हमारा 0 है, देन मोमेंटम, तब मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट होगा, इज कांस्टेंट। मतलब अगर नॉर्मल बात में करूं तो F एक्सटर्नल बराबर 0, देन मोमेंटम बराबर कांस्टेंट। मतलब मोमेंटम मरेगा नहीं, मोमेंटम जिंदा रहेगा। बचा लिया मोमेंटम। अच्छा, तो अभी आप इसको देख लो थोड़ी देर के लिए। मैं साइड में हट चुका हूँ, शायद आपको भी विजिबल हूं मैं, ठीक है।
देख लिया है, इरेज कर दूं? चलिए एक और छोटी सी बात अब हम देखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा ये बताना फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? MA LM, लॉज ऑफ मोशन का वीडियो नंबर था यार, फर्स्ट ही वीडियो था, उसमें मैंने बात की थी न्यूटन के लॉज की, है ना, न्यूटन के लॉज की बात करी थी। उसमें सेकंड लॉ क्या था न्यूटन का, आपको याद होगा। सेकंड लॉ जो था न्यूटन का वो था भाई कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, यही था ना, बोलो। यही यहाँ पर ऑबे होगा, यही यहाँ पर फॉलो होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। फोर्स इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोमेंट, मतलब MA को भी हम इससे डिराइव कर सकते हैं भाई। MA क्या होता है? V/T, ठीक है। MV क्या? मोमेंटम डिवाइडेड बाय T। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? MV, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अभी से इरेज कर देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मान लो फोर्स इज इक्वल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। जब F इज 0 देन चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, देन चेंज इधर जाएगा तो 0 इज इक्वल डेल ऑफ मोमेंटम। क्लियर है? डेल ऑफ मोमेंटम का मतलब 0 इज इक्वल PF माइनस PI। PI इधर चला जाएगा, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है बुरी तरह, मैं रुक जाता हूँ, उसी को बोल लेना, ये चल रहा है। PI बराबर PF, पक्का इसमें हमें कोई म्यूजिक डालना ही पड़ेगा। PI बराबर PF, ठीक है। मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल द मोमेंटम ऑफ फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल, यानी कि इक्वल होते हैं कब? जब फोर्स हमारा 0 हो, एक्सटर्नल फोर्स हमारा 0 हो। बस इतनी छोटी सी बात है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इतना सा ही है। वीडियो बंद करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अभी देखो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास है, मान लीजिए, मानना है, आपके पास है, आपके पास है, क्या है आपके पास? एक मास M, ठीक है, मास M, मास M, मास M मान लो जा रहा है विद वेलोसिटी u, ठीक है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कि कहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगेगा। क्वेश्चन है वेयर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम डज नॉट अप्लाई, ठीक है। यहाँ पर बात देना कि COM का मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ध्यान देना इस बात पे। क्या मास M है, जा रहा है U के साथ, U इनिशियल वेलोसिटी के साथ, पहला पॉइंट। U की जगह मैं V भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाला देख लो, क्या किया जाए सेकंड में। मान लो एक मास M है, मास M है, मास M पर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, एक्सेलरेट कर रहा है मान लो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कुछ वेलोसिटी भी होगा इसका, ठीक है, कुछ वेलोसिटी भी होगा इसका। और मान लो एक और, मान लो यहां पर एक सरफेस मास रखा हुआ है, मास मान लो 2m है इस बार, नीचे की तरफ लगेगा फोर्स mg, ऊपर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ क्या लगेगा दोस्तों? ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन,
तो अभी आप बताइए इन तीनों में से किस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं होगा। पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आंसर है, बता दो। इस पर वेलोसिटी जा रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब इस पर लग सकता है, ठीक है। इस पर m है ना, 2n 3v, तो इधर क्या यार फोर्स लग रहा है 2 न्यूटन का, तो इधर नहीं लगेगा, इधर नहीं लगेगा, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स आ गया, इसीलिए मैंने ये वाला भी दिखाया। इधर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन है, mg है, नॉर्मल है, ठीक है। इधर कोई दिक्कत नहीं है ना, इधर कोई दिक्कत नहीं है, तो इधर लगेगा, इधर लगेगा। रेस्ट पर है मतलब किसका मोमेंटम भी 0 होगा, रेस्ट पर है मतलब किसका मोमेंटम भी 0 होगा, मोमेंटम भी 0 होगा, ठीक है। मोमेंटम इसका 0 होगा। अभी देखो आगे चलते, आगे चलते हैं, अपना और ही लेंगे बॉम्ब सेल एक्सप्लोजन का टॉपिक डालेंगे, बॉम्ब सेल एक्सप्लोजन या फिर बॉम्ब एक्सप्लोजन। वही बॉम्ब है जो कि आइंस्टीन के सिद्धांत से बना था, आइंस्टीन के लॉ से बना था, रिलेटिविटी वाली थ्योरम से उसकी, और जाकर के फोड़ दिया गया था अमेरिका की सरकार के द्वारा, जापान पर फोड़ा था, है ना। हिरोशिमा नागासाकी बर्बाद कर दिया था, पूरा फैला दिया था। उस टाइम का तो जाने किस तरीके का था, उस टाइम का तो बड़ा छोटा सा बॉम्ब था, है ना। उस टाइम तो कुछ भी नहीं था उसमें, और आज के टाइम में कितनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अगर अब फूटा तो क्या होगा, उस टाइम का तो अभी तक हम लोगों के क्या, जापान वाले लोगों को दुख दे रहा है। अब फूटा तो अब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अब फूटा तो अब क्या होगा, हो सकता है कि पूरी मानव जाति हो सकता है पूरी लाइफ खत्म कर देगा। इसलिए कभी कभी क्या होता है, इसलिए तो चलो चालू करते हैं बॉम्ब एक्सप्लोजन, ठीक है। बॉम्ब एक्सप्लोजन में हम बात करेंगे, एक बॉम्ब फोड़ेंगे, एक ये बॉम्ब है, ये मैं फोड़ दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं इसे ऐसे फोड़ता हूं, देखो चलो, ये सीधा बॉम्ब है, ठीक है, ये सीधा बॉम्ब है, ठीक है। अब ये कुछ देर तक तो जा रहा है, कुछ देर तक तो सीधा सीधा जा रहा है, आगे जाके मान लो ये 2 टुकड़े में डिवाइड हो गया। इस तरीके से समझो, ये सीधा सीधा बॉम्ब है, आगे जाके ये 2 टुकड़े में डिवाइड हो जाता है, जिसमें से एक टुकड़ा इस तरफ जाता है, ठीक है, विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये बॉम्ब जो था इसका मास मान लो 5 किलो जी लेता हूँ, 5 किलोग्राम, ठीक है। और ये जा रहा था, मान लो कि वेलोसिटी इसकी थी 5 मीटर पर सेकंड। इधर क्या गया, इधर ये जो ऊपर का हिस्सा है बॉम्ब का, ये गया इस तरफ, ये गया इस तरफ विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये जो बॉम्ब टूटा, बॉम्ब जब ये टूटा ना, तो इधर एक मास का रेशियो रहा, वो मास का रेशियो था मान लो 1:2। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल रिप्रेजेंटेड है। अब आपको फाइंड करनी है, जैसे इसमें फाइंड क्या करना है, कुछ छोड़ा तो नहीं हमने, चलो इसे इस 3 को ही मैं v कहता हूँ, हमें ये v फाइंड करना है, v फाइंड करना है, ओके। v कैसे फाइंड करोगे, तो हमें v फाइंड करना है, तो हमें पता नहीं ना कि वो इस तरफ जाएगा या उस तरफ, तो हम कह लेंगे कि इसी तरफ जा रहा है v, ओके। तो 1:2, बात पर दिमाग देना, 1:2 मतलब कि इतना 1 और ये 2, हमने मान लिया ये वाला 1 है, ये वाला 2, ओके 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 ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, PI बराबर PF। इनिशियल क्या था दोस्तों, 5 किलोग्राम का बॉम्ब था, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, मतलब 5 × 5, ठीक है। इस तरफ वाले का देखना 1, यानी कि ये हो जाएगा m, ठीक है। ये जा रहा है mv प्लस 2, यानी कि 2m × 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना इतने में। चलो अभी देखो ये 25 है, mv प्लस 4m, ओके ओके।
तो अभी ये क्या हुआ 25 इक्वल टू m 4 प्लस v, यही हुआ यही हुआ यही हुआ। तो ये जो m है कुछ बात छूट रही है, 1:2 में जा रहा है, टोटल उसका 5 है, टोटल मास उसका 5 है, ठीक है। इसमें जाएगा 1:2 में डिवाइड हो गया। बात समझने की ये कि मास उसका 5 है, 1:2 में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो इस तरफ कितना मास जाएगा, इस तरफ कितना जाएगा, इस तरफ जाएगा मान लो m, इस तरफ जाएगा 2m, और m प्लस 2m इज इक्वल 5। हाँ ये बात छूट रही थी, 3m इज इक्वल 5। तो m कितना आया 5/3 आ गया, ठीक है। तो वही इधर रख देंगे 5/3। अभी हम सीधा सीधा वेलोसिटी फाइंड करेंगे, 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल 4 प्लस v। ये कितना आया 5 से 5 और 5 3 15 इज इक्वल 4 प्लस v। v कितना आ गया दोस्तों 4 गया इधर 11 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चंस को फाइंड कर लोगे। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि इस तरफ ही जाए, ठीक है। अभी इसका कोई गारंटी नहीं है कि इसी तरफ भागेगा। अभी ये इस तरफ की बजाय ऊपर भी भाग सकता है, ऊपर भी भाग सकता है, तो दोनों तरफ का लॉ लगेगा, तो दोनों तरफ का लॉ लगेगा। चलो कैसे वो भी देखते हैं। इसे सीधा सीधा यहाँ से हटाया मैंने, ऊपर की तरफ कर दिया v, बस क्वेश्चन में और भी कोई चेंज नहीं किया। ये क्वेश्चन में इधर से इरेज करूंगा, बस हमें याद क्या रखना है, 3m इज इक्वल 5 एंड m इज इक्वल 5/, ये याद रखना है बस। यहाँ पे क्या करना है, अब देखो pi इज इक्वल pf, ठीक है। pf कितना है, फाइनल p कितना है, फाइनल p x एक्सिस में ले रहे हैं, ठीक है, अलोंग x। इनिशियल कितना था, देखो इसका वेलोसिटी तो इसी तरफ है, इसका वेलोसिटी इसी तरफ है x एक्सिस में, तो मतलब ये 25 इज इक्वल 22 4, ये पॉसिबल है। तो यहां पर इसका वेलोसिटी मैं इस तरफ ले लूंगा, इस तरफ ले लूंगा, कितना लूंगा, इसका वेलोसिटी, अच्छा इधर देखो ये 4m इस तरफ जा रहा है ना, इंटू 5/3 20/3, यहाँ पर तो दिक्कत आ रही है, 20/3 तो हो नहीं सकता, 20/3 नहीं हो सकता। इधर इस वेलोसिटी में हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करेंगे, इधर देखो 2m, चलो इस वेलोसिटी को भी v की बजाय u ले लेते हैं, हटाओ सीधा u। m का वैल्यू हमें पता कितना 5/3, ठीक है। इधर ले लो 25 इंटू 3/5 इंटू 1/2 इज इक्वल u। 5 से गया 5 टाइम्स, यानी u आ गया भाई 15/3, सॉरी 15/2 मीटर पर सेकेंड। ओके ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अच्छा तो अभी ये v से ऊपर जाएगा, तो अलॉन्ग y एक्सिस इसका तो भाई 0 है, ठीक है, मोमेंटम इसका 0 है ना। अलॉन्ग y एक्सिस ये 5/3 इंटू में v से जा रहा है, तो ये इधर जाएगा 3, ये इधर नीचे 5 बराबर v। अच्छा वो कितना आया था, u कितना आया था हमारे पास 15/3 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये कितना आया, v कितना आया 3/5 मीटर, ठीक है। तो ये तो था हमारा बॉम्ब फोड़ने का सिलसिला। तो अब इस बॉम्ब को हम ले जाके फोड़ेंगे एक बढ़िया से प्रोजेक्टाइल के अंदर। तो नाम भी चेंज करना पड़ेगा, जैसा कि हमें करना पड़ता है। तो नाम रखेंगे हम प्रोजेक्टाइल बॉम्ब एक्सप्लोजन, सीधा सीधा
सीधा सीधा है ऐसे ऐसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर से फेंका इस तरीके से, है ना। प्रोजेक्टाइल फेंकना ही तो होता है, फेंकना ही तो बनता है यार। प्रोजेक्टाइल तो हमें फेंकना ही पड़ेगा। प्रोजेक्टाइल को बिना फेंके थोड़ी काम चला लोगे। प्रोजेक्टाइल तो ऊपर से फेंको, फेंकना तो पड़ेगा ना। इधर से यूं फेंकना पड़ेगा, देखो इस तरीके से फेंकना पड़ेगा। थोड़ा सा एंगल लिया ना इसने, ये देखो एंगल लिया, एंगल लेके नीचे आया। अभी खैर ये फिक्स प्रोजेक्टाइल में तो नहीं गिरा जाएगा, मैं इसे ऐसे रख रहा हूँ, ऐसे रख के जब ऐसे जाएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का वीडियो पड़ा हुआ है, लगभग 51 व्यूज है उस पर, आप देख सकते हो उस वीडियो को। कोई नहीं, किसी ने नहीं रोका, पूरे वीडियोस पड़े हुए हैं, चैनल पे जाके देख सकते हो। अच्छा चलो प्रमोशन गया। यहाँ पर मान लो एट द हाईएस्ट पॉइंट, हर एक क्वेश्चन में एट द हाईएस्ट पॉइंट पर बम फूटेगा। याद रखना, एट द हाईएस्ट पॉइंट पर बम फूटेगा। और किसी किसी जगह से बम की वजह शैल कहते हैं, ओके। तो हाईएस्ट पॉइंट पर हमारा बम एक्सप्लोड कर गया, एक टुकड़ा इधर, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर बम हमारा एक्सप्लोड कर गया, फूट गया, है ना। तो हुआ क्या, एक तो सीधा सीधा नीचे गिर गया, ठीक है। तो ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी, r, तो इसका आधा यानी कि r/2 डिस्टेंस पर गिरा पहला, ठीक है। हमें ये पता चला, हमें ये पता है। और दूसरा वाला कितनी डिस्टेंस पर गिरा, बात ये बनी। दूसरा वाला गिरा होगा मान लीजिए किसी भी डिस्टेंस x1 या फिर x2 पर। x1 कह लिया मैंने, थोड़ा सा टाइम, x1 पर जाकर गिरा, मान लो x1 पर जाकर गिरा, तो इसका जो COM यानी सेंटर ऑफ मास होगा वो इधर होगा। बात समझो, सेंटर ऑफ मास होगा किधर होगा, इधर होगा। सेंटर ऑफ मास घुसेड़ेंगे इसमें, सेंटर ऑफ मास घुसेड़ेंगे, बिल्कुल घुसेड़ेंगे, यहां पर होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो चलो फाइंड करते हैं। मान लो बम का मास रखें या नहीं रखें, एंगल दे दें। हाँ, आर फाइंड कराएंगे तो एक एंगल देना पड़ेगा हमें, तो एंगल दे दिया मैंने 45 डिग्री, यानी हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट होगा, आपको पता है। और एक u देना पड़ेगा मेरे को, u दे देता हूं मैं 5 मीटर पर सेकेंड, ओके। इतना तो क्लियर है कि u हमारा 5 मीटर पर सेकेंड है, और एक एंगल है जो कि हमारा 45 डिग्री। फाइंड करना है r। प्रोजेक्टाइल मोशन जिन जिन्हें पढ़ रखा है उन्हें सब पता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, u² डिवाइडेड बाय v। 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री है तो sin 90 कितना होता है, sin 91 होता है, तो 45 डिग्री है, इसलिए इसका ये फॉर्मूला है, आपको पता है, ठीक है। u² कितना 5 इंटू 5 अपॉन में कितना 10 भाई, तो ये कितना आया 5/2 है भाई r है 5/2 और r/2 मतलब 5/4 r/2, ठीक है। r/2 5/4। मास देना पड़ेगा, मास तो देना ही पड़ेगा। मास इसका ले लेते हैं हम मास ले लिया 10 kg, ठीक है। माना कि एक आधा हिस्सा इसका गिरा है, कोई इस बार रेशियो में नहीं गिरा, आधा ही जाके उधर गिर गया, आधा ही जाके उधर गिर गया, ठीक है। आधा हिस्सा इधर गिरा, आधा हिस्सा उधर गिरा, तो अभी हम उधर गिरा, इस तरीके से गिरा, देखो इस तरीके से गिरा। अच्छा, तो r आपको पता है कितना 5/2, r/2 आपको पता है 5/4। तो अभी सीधा सीधा लगाएंगे हम x/COM, x सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास विद रेडियस विद एक्सिस x, x सेंटर ऑफ मास कितना होगा, r के बराबर, ठीक है। r के बराबर, r कितना है 5/2, 10 था मतलब कि एक पार्ट का मास हो गया हमारा 5, r/2 पर गिरा यानी कि 5/4 पर गिरा, प्लस में एक का मास 5 गिरा x1 पर। फिगर थोड़ा सा तो दिमाग में होगा, भी किया था यार। तो ये हो गया हमारा 10, इसे इधर ले जाओ 5/2 इंटू में 10, यानी कि 2 से गया 5 टाइम्स इज इक्वल 5 इंटू 5 इंटू 25 प्लस 4/4 प्लस 5x1, इसे ऊपर ले लो
5 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल 5x1। ठीक है, 25 से ये गया, कितना बचा, x1 कितना आया 4/5 मीटर। ऐसे हम फाइंड कर लेंगे किसी भी बॉम्ब को फोड़ेंगे जब प्रोजेक्टाइल के अंदर इस तरीके से फेंकेंगे और ये बॉम्ब फूट के आता है। जब हम इस तरीके से बॉम्ब को फोड़ेंगे प्रोजेक्टाइल के अंदर तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा, बॉम्ब को विदाउट प्रोजेक्टाइल के फोड़ेंगे तो वो वाला कंसेप्ट लगेगा जो अभी आप देख के चुके हो। और अभी मैं एक आध दो क्वेश्चन और ले लेता हूं जो कि आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर बढ़िया लगेंगे। क्वेश्चन एक ही कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस आपको लगा के दे दूंगा, वरना क्वेश्चंस तो इतने हैं इसके कि आप कर नहीं सकते। हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़ा वीडियो जाएगा फिर तो। अभी तो केवल कितने क्वेश्चन किए हैं, 3 क्वेश्चन किए हैं ना, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो क्या है, तो देखो भैया एक ट्रॉली था, उस पे एक आदमी खड़ा हुआ है। मान लो तुम खड़े हो, मैं खड़ा, ठीक है। ये इसने यहां से छलांग लगाई, तो एक वेलोसिटी गई इस तरफ वेलोसिटी गई 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी गई इस तरफ, तो इसकी वेलोसिटी हुई, यानी कि जो ट्रॉली थी इसकी वेलोसिटी इस तरफ। इसका मास मान लो 10 kg, किसका, ट्रॉली का, और मैन का मास मान लो 50 kg। 50 किलो का तो होगा ही कम से कम आदमी, 50 किलो के तो हो गई, तुम नापे हो कभी, सॉरी तुले हो कभी, 50 किलो के तो हो गई। जब ये कूदेगा तो इस तरफ जाएगा, आदमी इस तरफ जाएगा। इसे हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी के टर्म में भी लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, अभी मैं जब इसके साइड में जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि भैया क्वेश्चंस कुछ हैं, तो आपको उसमें देखेगा एक एब्सोल्यूट वेलोसिटी का, वो भी इसी तरीके का कंसेप्ट है। तो आप देख लो ये इस तरफ जा रहा है और वेलोसिटी उसका इस तरफ है। तो अब हम इधर लगाएंगे PI इज इक्वल PF। PI कितना होगा 0, इनिशियल मोमेंटम इज 0। वाई क्योंकि वो रेस्ट में था बंदा भी रेस्ट में था, ट्रॉली भी रेस्ट में था, शांति से बैठा था, ऊपर से कूद गया तब जाकर के कुछ मोशन हुआ है। तो अब PF कितना होगा दोस्तों, mv। ये कितना होगा यार 50 इंटू ये कितना है -2 प्लस में 10v। कुछ नहीं है ना इस क्वेश्चन में, हलवा क्वेश्चन है। क्या गया भाई, इधर गया 100 बराबर 10v। v कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। हलवा था क्वेश्चन, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस समझने की बात है, थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन हलवा ही लगेंगे। अगर आप ऊपर देखोगे बहुत सारे कंसेप्ट इसी कंसेप्ट से मिलते जुलते क्वेश्चन अभी आपको दिखेंगे, अभी दिखे नहीं, दिखेंगे। अच्छा एक और सवाल ले लेता हूं मैं, जो कि जनरल क्वेश्चन है, चलो। ये है एक लोड, ठीक है, इसमें से गया बाहर। अच्छा अभी आपने एक बात देखी होगी, इधर मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं उधर एक में भी नहीं लग रहा क्या, एक्सटर्नल फोर्स। बात ये है एक्सटर्नल फोर्स किसी में नहीं लग रहा, अंदर से बाहर जा रहा है वो, अंदर कुछ हलचल हुई तभी तो फूटा ना बम। सब कुछ में अलग अलग चीज। तो ये अंदर से एक गोली निकली, कुछ मास उसका निकल गया, कुछ निकल गया। मान लो ये गोली थी 5 ग्राम की, 5 ग्राम की गोली निकली। स्पीड मान लो 100, इसकी स्पीड मान लो v, ठीक है, इसकी स्पीड v है, ओके। इसकी स्पीड v रखनी पड़ेगी। तो इस तरफ से गया है तो मतलब इसका 2 कंपोनेंट लेना पड़ेगा यार। इस तरफ के कंपोनेंट के साथ में ये थीटा बनाएगा 30 डिग्री का, तो sin 30 कितना हो जाएगा 100 इंटू sin 30। sin 30 मतलब 1/2 मतलब 50। इस तरफ 50, उस तरफ दूसरी तरफ कितना लगेगा, इस तरफ लगेगा यार 50 और इस तरफ लगेगा हमारा, इस तरफ लगेगा √3/2 यानी कि 50√3, ठीक है ना। वेलोसिटी v से जा रहा है 50√3
50। तो अभी इसके साथ आपको करना है बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही बढ़िया सा करना है। इधर देखो, इधर क्या है MB, इसका मास मान लिया मैंने 25 किलोग्राम। 25 V, ये क्या था? इनिशियल था। ये क्या था? इनिशियल था, कुछ भी नहीं गया था। चलो इसे 5 ग्राम की बजाय 5 किलोग्राम लेता हूँ, तभी अच्छा लगेगा। 5 किलोग्राम ले तभी मजा आएगा। 25 V 5 किलोग्राम यानी 20 इंटू ये वाला V चलेगा, वही V के V2 मतलब कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो जाएगा ना, जब वो उसके अंदर से निकल गया तो कुछ वेलोसिटी चेंज होगा। ठीक है, तो इस V का हम वैल्यू रखें क्या? चलो रख लेते हैं इसका भी वैल्यू 3 मीटर पर सेकेंड। आपसे कहने का कोई फायदा नहीं, आप पॉज करके देखते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं। ये कितना? इसे मैं V लेता हूँ, इसे मैं लेता हूँ 3, ठीक है, प्लस 5 किलोग्राम इन द एक्स एक्सिस। मेरे को क्या पता, वो इसी तरफ जाएगा ना एक्स एक्सिस के अंदर। तो एक्स एक्सिस में देखो 50√3, 50√3, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी इसी इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे और आप इसका आंसर 6 से निकाल लोगे भी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? इसी इक्वेशन को तो सॉल्व कर लोगे ना। चलो इसे यहीं पर छोड़ता हूँ और आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो उन क्वेश्चंस को ट्राई कर लो। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। अभी ये रेस हो गया है इक्वेशन। चलो थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ इस इक्वेशन को, देख लो। देख लिया ना इक्वेशन? इसे सॉल्व कर लो। कर लिया? पॉज करके सॉल्व कर लो। अब दोबारा से क्वेश्चन आ चुके हैं, दोबारा से क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन देख लो। तो अभी क्वेश्चन हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ तक वीडियो खत्म हो चुका है और इस वीडियो के अंदर हमने सारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देख लिया है, बॉम्ब शेल एक्सप्लोजन देख लिया है। बहुत सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं और अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से, अभी मैंने देखा नहीं है कैमरा, 50 से 60 मिनट का वीडियो होगा, शायद 50 से 60 मिनट। अभी तक एक भी वीडियो नहीं गया। चलो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।